आप लोग स्वास्थ्य सहिया हैं, कितने दिन से धरना दे रहे हैं आप लोग? हम लोग पहले धरना दे चुके हैं। उसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आकर बोला था, आश्वासन दिया था कि आप लोगों के संबंध में हम वार्तालाप करेंगे, आप लोग के बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने जो समय दिया था वो समय बीत चुका है और उन्होंने कोई हमारे ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किए। तो 23 तारीख जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर हैं अभी। आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल दे रहे हैं। जी ये आप लोग स्वास्थ्य सहिया हैं, ये भी जानते हैं। जी। इसके बिना स्वास्थ्य विभाग में बहुत सा काम रुक गया होगा, बहुत सा मरीजों का ये हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन कौन होगा? इसका जिम्मेवारी तो सरकार को सोचना चाहिए ना सर। हम लोग इतना 2007 से काम कर रहे हैं और अभी आपका 23 आ गया, 16 साल हो गया हम लोग का कार्यकाल का, लेकिन हम लोगों ने कभी इस बारे में आवाज़ नहीं उठाए थे। तो इस बीच सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था कि जो हमारे स्वास्थ्य बहनें हैं, हमारे स्वास्थ्य का मेन कड़ी है बोल के वो उदाहरण भी देते हैं जगह जगह पर, तो मेन कड़ी का देखरेख करना भी तो चाहिए ना सर। आप लोग का ज्वाइनिंग किस आधार पे किया गया? ग्राम स्वास्थ्य समिति के द्वारा चयनित किया गया है। कैसे चयनित, कैसे एग्जाम दे करके या फिर ऐसे? नहीं, चयन किया गया। ग्राम स्वास्थ्य समिति का बैठक हुआ, उसमें चयनित किया गया। उसमें ज्वाइनिंग क्या क्या कह के करवाया गया? उस समय तो बोला गया कि नहीं ऐसा कुछ काम नहीं है, आपको गांव के लेवल में गांव घर में देख रेख करना है, गर्भवती माताओं को, शिशुओं को और टीकाकरण में उन लोग को भाग लेना है, जागरूक करना है, हॉस्पिटल ले जाने उस समय तो गृह प्रसव ही अधिकतर हो रही थी, तो स्वास्थ्यगत प्रसव के लिए समझाना है, इस तरह का बोला गया था। लेकिन धीरे धीरे काम इतना बढ़ता गया कि सीमा से ओवर हो गया और सरकार इस बारे में सोच नहीं रही है। काम से हम लोग करने के लिए इच्छुक है और हम लोग स्वयं में अथी भी है कि हम लोग कर सकते हैं, पर सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई का युग में 2023 में 2000 रुपया का प्रोत्साहन राशि में सहिया कैसे काम करेगी। आप लोग क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग का अस्थायीकरण किया जाए और हम लोग को मानदेय दिया जाए और फिर बीमा किया जाए, स्वास्थ्य बीमा किया जाए, जो भी सभी विभाग में होते हैं। हमारे ऊपर बीमा का लागू नहीं है, जो हम लोग कभी कुछ हो जाते हैं तो बहुत कम पैसा दे के हम लोग को चुप किया जाता है। जो हम लोग का सैया बहन का ठू का मृत्यु भी हो चुका है इस कार्यकाल में, तो हम लोग ने उस सबको देखा, अनुभव किया, उसके बाद में हम लोग हड़ताल पर आए अपना हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम पिंकी किरकेटा है, मांडर प्रखंड से, ग्राम सकरा। आप क्या मांग लेकर के आए हैं स्वास्थ्य सहिया बहनों के साथ? आप भी हैं। सर सबसे पहले तो मैं अपना नाम मीडिया बता भाइयों को अपना सादर नाम करना चाहती हूँ। मेरा नाम मुस्तरी खातून है। हम लोग 16 साल से 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में और काम करते गए प्रोत्साहन राशि में। और देखिए जमाना को देखते हुए आप फील्ड में कैसे काम करते हैं, मैनुअली या फिर मोबाइल से? सर हम लोग तो मैन्युअली काम करते हैं, मोबाइल से तो काम करने का हम लोग का नहीं है, लेकिन अभी मोबाइल से भी काम करने का कर दिया है। जैसे आयुष्मान कार्ड बनाने का मोबाइल से भी कर दिया है। तो अगर हम जान रहे हैं मोबाइल चलाना तो बाकी बात सही लोग नहीं बना रही है। बिना ट्रेनिंग का हम लोग को भी करवाया जा रहा है ना। और हम लोग तो ग्राम सभा से चयन क्या काम करवाती है सरकार आपसे? जैसे गर्भवती महिला को जैसे हम लोग टीकाकरण करवाते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। गर्भवती महिला का जब से गर्भधारण की उससे प्रसव तक और प्रसव के बाद बच्चा का 5 साल तक देखभाल करना। और उसके बाद में फिर हम लोग का प्रसव के ही में गृह भ्रमण है। जैसे पहला दिन गृह भ्रमण किए, तीसरा दिन किए, 7वां दिन किए, 14वां दिन किए, उसके बाद 21वां दिन, 28वां दिन, 42वां दिन तक हम लोग को शिशु का देखभाल करना है। आपको काम के लिए आपको किस तरह का मानदेय देती है? या सर जैसे हम लोग 42 दिन देखभाल करते हैं ना बच्चा को, जन्म से 42 दिन तक, तो उसमें हम लोग को 250 रुपया मिलता है। 45 दिन? जी 45। हाँ, गलती जो अच्छा हुआ तो ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी डेट भी बैठाने में गलती हो गया तो ओवर राइटिंग तो रिजेक्ट हो गया। अगर हम लोग 4 जांच भी कराते हैं गर्भवती महिला को, जैसे गर्भधारण की हम लोग को कौन करते हैं आप लोग? सहिया साथी, जो हम लोग का सहिया साथी बीटीटी है ना, वो रिजेक्ट करते हैं। आप ही लोग के साथ वो भी हैं? जी, हम ही लोग चुन के उनको एक ठो मैंने सहिया साथी बनाए हैं उनको। अच्छा। तो वो रिपोर्ट हम लोग से लेके और बीटीटी तक पहुंचाती है।
तो वो लोग वहाँ पर हम लोग का पैसा काट देते हैं। जैसे खसरा बूस्टर हम लोग बच्चा को समय समय से पर टीकाकरण करवाते हैं, है ना। तो टीकाकरण करवाते हैं तो खसरा दिलवाते हैं उसको 9 महीना बाद, 10वां महीना में, 9 महीना के बाद ही दिलाते हैं 10वां महीना में। तो उसको खसरा का टीका में हम लोग को 100 रुपया मिलता है। 9 महीना देखभाल करते हैं तो वो भी अगर किसी तरह से मिस्टेक हो गया तो वो भी कट गया। और बूस्टर जो हम लोग दिलाते हैं 15 महीना बाद 16वां महीना में, तो 16वां महीना में हमको 50 रुपया मिलता है। तो कितना अगर टीकाकरण करवा रही है तो कितना कमाएगी? 2-3 टीकाकरण करवाती है, सही है, उससे ज़्यादा इनकम में। मेरा नाम मुस्तरी खातून है, मांडर प्रखंड से, सरवा पंचायत से सर। मैडम आप भी स्वास्थ्य सहिया हैं, कितने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं? प्रणाम, जोहार, नमस्कार। हम लोग 23 तारीख से बैठे हैं धरना में, ठीक है। जब हम लोग को बोला गया कि आप लोग ट्रेनिंग जाइए तो हम लोग ट्रेनिंग जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन हम लोग को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। आप फिर बोलते हैं कि ट्रेनिंग जाइए, पैसा का ठिकाना नहीं रहता है। मोबाइल पे काम भी करने कहते हैं, मोबाइल मिला भी नहीं है। फिर भी हम लोग घर से मोबाइल फ़ोन उन करने के लिए हम रखते हैं, ठीक ना। अब उसमें बोल रहा है कि गोल्डन कार्ड बनाइए जिसमें 20 रुपया है, जो कि बोलते 20 रुपया है, लेकिन वो लोग बोलते हैं 5 रुपया है, ठीक है। हम बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, कितना काम करें। आप लोग का 20 रुपये से 5 अब हम लोग को तो जानकारी नहीं है पैसा कौन काटते हैं, सो पता भी हम लोग को नहीं बतलाते हैं। सीधी सी बात की है, पैसा इस काम में इतना पैसा मिल रहा है, क्या चीज़ में है, नहीं है। 5 रुपये आपको उपलब्ध कराते हैं? हाँ, 5 रुपया। जिनको नहीं पूछे कि ये पैसा कहाँ से कहाँ कट जाता है, वो नहीं बतलाती है हम लोग को। उसके बाद में देखिए हम लोग को कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा है। जैसे ही गर्भधारण करती है उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आंगनबाड़ी में जाके, फिर उसको 4 NC जांच करवाते हैं। वहाँ NM भी नहीं लिखती है कार्ड में, बच्चा जच्चा कार्ड में, वो भी नोट नहीं करती है। 300 रुपया उसमें भी है, लेकिन वो नहीं चढ़ाती है। बोलती है कि जाओ अभी टाइम नहीं है, मेरा काम है कह के। जो जानती है सैया सो चढ़ा लेती है, जो नहीं जानती है पड़े रहती है। वो हुआ। फिर डिलीवरी के लिए अगर हम लोग ला रहे हैं, जानकारी मिला तो हम लोग को उसमें 300 रुपया मिलता है, और नहीं जानकारी मिला तो वो भी गया। उसके बाद फिर बचा हुआ, फिर हम लोग BCG का टीका लगवाते हैं, फिर 1.5 महीना में पेंटा 1 का दिलाते हैं, फिर 2.5 महीना में पेंटा 2 का, 3.5 में 4.5 महीना में फिर पेंटा 3 का, 9 महीना में खसरा 1, 1.5 महीना में खसरा 2। इस तरह का हम लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर बोलेंगे कि नहीं बच्चा 3 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में, 12 महीना में, 15 महीना में देखते रहना। उसको भी देख रेख कर रहे हैं। इतना तक कि TB बीमारी हुआ, कुष्ठ हुआ, हर चीज़ का काम कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा। इतना तक कि बोलते हैं उसका क्या बीमारी बोलते हैं तो नहीं उतना याद आ रहा है। उसका लेटरिन भी लेके आइए तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो हम लोग इतना सड़ा गला काम करेंगे कि लेटरिन भी लेके हॉस्पिटल जाएंगे डब्बा में डाल के, तब हम लोग को 2000 रुपया मिलेगा। अभी कितना प्रोत्साहन आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी हम लोग को देखिए नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा देवे ताकि हम लोग उसमें नाम मुकरे, है ना। कुछ ऐसा दे दे कि घर परिवार से भी हम लोग। अब कोरोना काल में हम लोग को सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए, PPI किट दिए, ठीक है। उसको हम लोग ले लिए, हम लोग उसी में खुशी मुछलने लगे। वो हुआ। अब घर में कहना है क्या ना कि बीमार अगर पड़ जाएगी किसी तरह, बड़ा डॉक्टर का कोरोना में हो जा रहा है, आप लोग किसी तरह का कोरोना हो जाइएगा तो घर से रहिए। तो हम लोग घर से भी गए और घाट से भी गए, है ना। हम लोग का तो कोई आगे ना अपना पीछे पड़ा, ना हम लोग का इंश्योरेंस हुआ है, ना पैसा का टिकाना है, कुछ भी हम लोग को मिल नहीं रहा है। अब हम लोग डर भी जाते हैं घर से कि अगर किसी तरह कारण, बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग हुए कोरोना हुए ना, लेकिन हम लोग दिन ना रात हम लोग एक कर दिए कि जाइए किसी का घर में देखिए कोई बाहर से तो नहीं आया है, किसी का घर में सर्दी खांसी तो नहीं है, किसी को कोरोना हो गया तो सरपंच मुखिया जाके उनको घर में हम लोग क्वारंटाइन 15 दिन किए हैं, है ना। मेरा नाम सरोज देवी है, मैं चान्हो प्रखंड से हूँ। आप अपना समस्या को रखिए, आप भी धरना पर बैठे हैं। जी हम 16 साल से हम काम कर रहे हैं। जब से चयनित हुआ है 16 साल हुआ काम करते हुए, लेकिन हम लोग 24 घंटा हम लोग का सहिया में काम लगल है, लेकिन इस काम का बदले में हम लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। सिर्फ जितना काम कीजिए उसका प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, और उसमें भी अगर एगो काम गलत हो गया तो प्रोत्साहन राशि में ही 2000 में काट दिया जाता है। किसी का इस कार्य को लेकर के आप लोगों ने 1 महीना पहले हाँ विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। क्या सरकार उससे कुछ आप लोग को लाभ दी? नहीं, खाली आश्वासन भर दिए कि हाँ आप लोग को सहिया दीदी लोग स्वास्थ्य का कड़ी है, उन लोग को ध्यान में देंगे कह के, ऐसे ही बोल रहे हैं। आश्वासन सिर्फ लिखित में हुआ या फिर मौखिक हुआ? मौखिक हुआ। आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं है तो अगर आप लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं जी, अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है, मंत्री साहब नहीं सुनते हैं आपके,
जो भी हैं आगे जी। क्या आप लोग राजनीति बनाइए? हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और न करने देंगे न करेंगे। भूख हड़ताल में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, दिक्कत आने से क्या किसी का जान भी जा सकता है। भूख हम लोग 16 साल से तो भूख ही सह रहे हैं सर। तो इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? सरकार कोविड में रात दिन रात दिन काम किए, काम का बदले में हम लोग को कुछ नहीं मिला। कोविड का पैसा भी नहीं दिया गया। नाम कोई बताइए। मोनिता देवी, चान्हो प्रखंड, रांची जिला। ये अपना समस्या रख नहीं क्या है मामला जो आप आज धरना पे भी पहुंच गए? देखिए सर, हम लोग विगत 16 वर्षों से काम कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत संघर्षमय जीवन जीते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी हम लोगों से सरकार इतना काम लेती है कि हम लोगों को मतलब काम के अलावा हम लोग अपना घर का कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं। और आज हम देखिए महंगाई का ज़माना है। महंगाई को देखते हुए सरकार हम लोगों को अभी मात्र 2000 रुपया दे रही है, जिससे हम सभी सहिया बहनों को घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये 2000 जो रुपया मिलता है आपको, तो उसमें टीए जोड़ा हुआ है या फिर ओनली फॉर 2000 रुपया? देखिए टीए कुछ नहीं है सर। हम लोग 7 रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो हम लोगों को 2000 रुपया दिया जाता है। और अभी रजिस्टर को बढ़ा के 20-22 रजिस्टर हम लोगों को मेंटेन करना पड़ रहा है। और उसमें भी अगर हम लोगों का एक रजिस्टर गलत हो जाता है तो उसमें से भी 2000 से भी काट लिया जाता है। ये 2000 से काटने वाला कौन अधिकारी है? जरा नाम अभी प्रखंड लेवल में तो बीटीटी है और सहिया साथी ही है। नाम बताइए। तो सहिया साथी को आप कभी नहीं समझाया कि आप मेरे साथ ही हैं, ये थोड़ा बहुत गलत में आप 2000 रुपया में ही 2000 रुपया मैनेज कर दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? बोलते हैं सर, लेकिन वो लोग सुन के भी अनसुना करते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम रजनी लकड़ा हुआ और हम लोग सभी कोई रांची जिला से, यहाँ पर जितने भी बहनें हैं रांची जिला से हैं। और रह गया हम काम जो करते हैं उसको भी हम कुछ बहुत बताना चाहते हैं। जैसे हम लोग संस्थागत प्रसव कराते हैं, गर्भवती महिला का एनसी कराते हैं, 4 जांच जो बहनें पहले भी बता चुकी हैं। और इसके अलावा हम लोगों को माँ बच्चों का देखरेख करना होता है, उनका स्वास्थ्य को हम लोगों को बेहतर बनाना होता है, हम लोग बनाते भी हैं। और इसके अलावा अभी जितना टीबी बीमारी हुआ, कुष्ठ बीमारी हुआ, मलेरिया हुआ, फलेरिया हुआ, और अभी हम लोग को नमक जांच कराया जाता है, आयरन सिरप हम लोग बच्चों को देते हैं। और घर घर जाके हम लोग पूरा सर्वे करते हैं कि हम लोग सर्वे के दरमियान हमारा जितना घर है पूरा एक एक घर में हम लोग गृह भ्रमण करते हैं। और हम लोग टीबी बीमारी, कुष्ठ बीमारी, मलेरिया, फलेरिया जितना भी हम लोग खोज करते हैं। और फिर उनको हम लोग जांच कराते हैं, संदिग्ध मरीजों को जांच कराते हैं। अगर उनका पॉजिटिव आता है तो हम लोग उनको 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना तक दवा भी खिलाते हैं। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रजनी लकड़ा हुआ। आप अपना समस्या और मांग रखिए। इस तरह का धरना प्रदर्शन लगातार चल रही है, क्या सरकार आपके धरना को सुनेगी? हम लोग सहिया हैं, एक बहुत निचले स्तर से काम करने वाले, गांव से चुन के आए हैं, ग्राम सभा से। और हम लोग को जिस समय हमारी चुनाव हुई थी उस समय कोई डिग्री की बात नहीं करती थी। और अभी जैसे सरकार ने और हमारी जो विभाग है वे कहते हैं कि आपका डिग्री क्या है, डिग्री पर अभी बात करते हैं। और जो हम लोग मांग कर रहे हैं उस पर वे कहते हैं कि आप जितना मांग कर रहे हैं उसका लायक नहीं है उतना। जैसे अभी बहनों ने बताई कि हम लोग इतना काम करते हैं और हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, जितना काम करते हैं उससे पैसा नहीं मिलता है। हम लोग को सरकार के पास हम लोग रख रहे हैं, आपके माध्यम से आप सरकार तक पहुंचा दीजिए हम लोग का बात को कि सहिया इतने नीचे स्तर से कड़ी का काम करती है और जितना मेहनत करती है उतना इनको कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है। प्रोत्साहन राशि में केवल पैसा मिल रहा है। और हमको भरोसा है सरकार से कि शायद हम लोग का जो मांग कर रहे हैं उसको सरकार सुने और हम लोग को कुछ। आपका मानदेय क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से जैसे कि हम लोग काम करते हैं, जितना काम करते हैं हम लोग का कोई टाइम टेबल नहीं है, 24 घंटों हम लोग तैयार रहते हैं। अभी किसी का प्रसव पीड़ा हो गया तो हम लोग को हॉस्पिटल लेना है तो हम लोग
कितना ठंडा हो, कितने गर्मी हो, कितनी बरसात हो, लेकिन हम लोग वो सब कारण नहीं देखते हैं और हम लोग उठ के चले जाते हैं। तो जैसे हम लोग काम करते हैं 24 घंटे, उसके आधार पर हम लोग को तो जैसे कि अभी हम लोग मांग पत्र में रखे हैं 18,000 और अस्थायीकरण करने का सर। परिचय दीजिए। मेरा नाम है सरोफिना मिंज, प्रखंड मांडर, जिला रांची, जिला सहिया संघ के अध्यक्ष हुए। वो लेकर कहाँ हैं आप? क्या है मामला? सर मामला यही है कि अभी तक जो है, जैसे सरकार भी बोलती है कि गांव की सहिया जो जितने चयनित हुआ है, हम लोग अभी झारखंड में 42,000 हैं सहिया। तो कहने का मतलब है कि सरकार तो बोलती है कि हम लोग रीढ़ का हड्डी है, ठीक ना, लेकिन रीढ़ का हड्डी को कैल्शियम देंगे तबे तो मजबूत होगा। अभी हम लोग जितना निचला स्तर से लेकर के ऊपर तक का काम थंभाया जा रहा है, उस मुताबिक से हम लोग को जो है ना अपना एक भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है। जैसे दूसरों का बच्चों को तो हम लोग हेल्थ पर ध्यान देते हैं, घर परिवार पर स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन सहिया लोगों की बच्चा खुदे कुपोषित हो जा रही है, ठीक ना। इसलिए सरकार से अनुरोध है। स्वास्थ्य सहिया के बच्चा कुपोषित, इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर? कोई नहीं। अभी तक हम लोग का फिक्सेड मानदेय नहीं है तो कौन जिम्मेवार रहेगा? हम लोग तो ना घर के ना घाट के। तो इसीलिए सरकार से हम लोग को अस्थायीकरण हम लोग करने का विचार है, मांग करने का विचार है कि मने कहना है कि काम अभी जो है ना बहुत ज़्यादा थंभाया जा रहा है। और शुरुआत में जब 2006 और 6 में चयनित किया था और 7 से हम लोग शुरुआत किए हैं काम करने का, तो कहने का हम लोग का मतलब है कि काम जिस लेवल पे बोला गया था कि ये ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ गांव घर का देख रेख करना है, लेकिन अभी देख रहे हैं जैसे BA MA लोगों का काम को भी हम लोग को थंभाया जाता है। अभी बहुत सा सहिया को अनपढ़ बोला जा रहा है ना। तो अनपढ़ लोगों को तो अपने ही लोग चयनित किए हैं ना सेवा करने के लिए, तो फिर अभी क्यों अनपढ़ कहते हैं? अभी आपका और मांग क्या है? अभी हम लोग का यही मांग है कि कम से कम फिक्सेड करे। और हम लोग का तो 18,000 मांग था, जिसमें हम लोग अस्थायीकरण अब वो अपना सोच विचार करके मंत्री जी करेंगे। और हम लोग को कहे कि 2000 में नहीं पड़ रहा है। परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम है सुमित्रा टाना भगत और प्रखंड है चान्हो और हम रांची से हैं।